हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे ट्यूसडे के वर्कआउट, दैट इज़ लोअर बॉडी वर्कआउट। तो इसमें पूरा मैक्सिमम हम लेग के एक्सरसाइज करेंगे, लेग्स के एंड कोर बॉडी वर्कआउट्स इंक्लूड होंगे इसके अंदर। सो ये बेसिकली इसमें हम 12 to 20 रेप्स करेंगे, डिपेंड्स अपॉन द वर्कआउट व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, तो ये पहला वीक आपको इस तरीके से करना है। दूसरा वीक हम करेंगे इसको 1 मिनट के बेसिस पे, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखते हैं उसके अंदर क्या क्या एक्सरसाइज है आज। चलो शुरू करते हैं। सिंगल डेडलिफ्ट विथ नी ड्राइव, ये बेसिकली आपका एक बैलेंस स्टेबिलिटी एक्सरसाइज है जो आपके मस्कुलर एंडोरेंस और स्ट्रेंथ को भी आपको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये इसको करने का तरीका क्या है कि एक लेग आपको हमेशा स्ट्रेट रखना है और दूसरा लेग आपको नी बेंड करके उस पोजीशन पे रहना है, और उस पर्टिकुलर लेग को आपको बैक साइड आपको पुश करना है विथ योर लेग स्ट्रेट, एंड आपका टो होगा वो आपका बिल्कुल पॉइंट टू द फ्लोर होना चाहिए, और पेल्विक आपका इसमें न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप बेसिकली 30 सेकंड के रेस्ट के बीच में आप कर सकते हो। और अगर आप बिगनर्स है तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इसको करने में, तो आप इसको 10 काउंट स्टार्टिंग में कर सकते हो, और जैसे जैसे आपके जो एंड्योरेंस लेवल आपका बढ़ने लगता है तो आप इसको प्रॉपर तरीके से आप इसको करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसको मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए करना चाहते हो तो आप 15 to 20 रेप इसको कर सकते हो विद 16 सेकेंड रेस्ट इन बिटवीन द सेट। ओके, और अगर स्ट्रेंथ के लिए अगर आप इसको ट्राई करते हो तो आप इसको वेट के साथ भी कर सकते हो, जैसे कि कैटल बॉल आप अपने हाथ पर रख के उसको फिर बैलेंस रख के आप इसको सेम एक्सरसाइज कर सकते हो विद 5 to 8 रेप्स इन 3 सेट्स। ठीक है, और जनरली ये एक्सरसाइज वुमेंस के लिए भी बेनिफिशियल है, तो वुमेंस भी इसको ट्राई कर सकते हो फॉर द एंडोरेंस लेवल एंड बैलेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका अल्टरनेट लैटरल लंचेस। सो ये आपका बेसिकली हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और इनर थाइस को आपको फोकस करता है। इसके अलावा ये सेकेंडरी मसल्स आपका काव्स और कोर्स को भी स्ट्रेंथ करने में बहुत हेल्पफुल है ये। तो इसको भी आप 20 काउंट्स पर लेग 3 सेट्स करना है आपको। तो इसको करने का तरीका क्या है कि एक नी आपको बेंड पोजीशन पे रखना है और दूसरा जो लेग है आपको स्टेप आउट करना है एक साइड पे, और जैसे ही आप नी को बेंड करके उस लेग्स को स्ट्रेच करते हो तो उसमें उस लेग के आपके जो टो होता है वो आपको पॉइंट होना चाहिए टुवर्ड्स द फ्रंट साइड। ठीक है, तो इसमें आपको जो ब्रीथिंग टेक्निक जो मेंटेन होगा वो आपका व्हेन यू कम अप यू हैव टू exhale your breath, and when you step out with your leg you have to inhale your breath. नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका फॉरवर्ड लंच विथ साइड रोटेशन। सो ये आपका लंचेस फॉर्मेट में ही आपको करना है। तो इसमें करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान ये रखना है कि आपका बैक हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, कोर एंगेज होना चाहिए, और आपका जो बैक नी है वो फ्लोर पे टच नहीं होना चाहिए, और बेंड नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी। तो बाकी जब आप इसको रोटेट करते हो तो आपको जो लेग है वो 90 डिग्री पे होके देन यू हैव टू रोटेट इन दैट रोटेशन। जिस एंगल पे आपका जो नी है उस एंगल पे आपको आपके एब्डोमिनल मसल्स को रोटेशन करना है, जैसे मैंने आपको इस वर्कआउट में दिखाया हुआ है। तो इसमें भी आपका ब्रीथ आउट जो है वो आपको जब ऊपर आते हो तो ब्रीथ आउट करना है, और जैसे ही आप लंचेस पोजीशन पे जाते हो तो आपको ब्रीथ इन करना है। नेक्स्ट है आपका स्क्वाट जंप। ये बेसिकली आपका एक पूरे एंटायर बॉडी को स्ट्रेंथन करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल करता है, और आपके जो हार्ट बीट है वो उसको इंक्रीज़ करता है, जिससे कि आपके जो कैलोरी बर्न होगा वो बहुत फास्ट होगा। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है कि आपको दोनों हाथ जो है वो आप बैक साइड आप ब्लॉक कर सकते हो। उसके बाद आपको जंप करना है एंड यू हैव टू सिट अप विद स्क्वाट पोजीशन विद 90 डिग्री टू द फ्लोर। ठीक है, तो इसमें आपको जो नी है वो फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल स्क्वाट पोजीशन पे आपको बैठना है विथ योर हिप बैक। तो इसमें भी आपका जो ब्रीदिंग टेक्निक होगा, व्हेन यू जंप अप यू हैव टू ब्रीथ आउट, एंड व्हेन यू डू अ स्क्वाट पोजीशन यू हैव टू ब्रीथ इन।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका स्कैटर लैटरल। सो ये आपको 15 काउंट्स पर साइड करना है आपको 3 सेट्स। सो इसमें करने का तरीका क्या है कि जब आप जंप करते हो तो आपका जो दूसरा लेग होगा वो पूरा बैक साइड आपको शिफ्ट करना है, बट आपका जो पाँव है वो टच नहीं होना चाहिए इन लेवल 1, क्योंकि जो मैं इसमें दिखाया हुआ है वो लेवल 1 का एक्सरसाइज है। तो लेवल 2 के अंदर आप इसको फ्लोर में बैक्स के जो लेग है वो आप टच कर सकते हो, और थर्ड लेवल पे आप इसका हैंड पे भी आप फ्लोर पर टच कर सकते हो। तो इसमें हम सिर्फ लेवल 1 के एक्सरसाइज अभी स्टार्टिंग में शुरू करेंगे ताकि वो बिगनर्स के लिए वो ईजी रहेगा, और इसमें ये बेसिकली कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है।